हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ने से वर्ग 3 सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी? क्या रिटायरमेंट की आयु 62 से 63 वर्ष हो सकती है? तो दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा सवाल है, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि अगर सरकार है जो ऐसा कर देगी, और जैसा कि आपने देखा होगा कि वर्ग 3 का जो नोटिफिकेशन है सेकंड काउंसलिंग वाला, उसमें लिखा है कि सेवानिवृत्ति से उद्भूत होने वाले पदों पर हम वर्ग 3 की सेकंड काउंसलिंग करेंगे, जो कि लगभग 7500 प्लस 807 पद उसमें बताए जा रहे हैं। तो अगर ऐसा होगा तो वह पद के खाली नहीं होंगे। अगर एक वर्ष इनकी जो है सेवा अवधि और बढ़ जाएगी तो फिर वह पद खाली नहीं होंगे, तो क्या सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी? दोस्तों, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को इससे हो गया है। तो दोस्तों, आज मैं आपका डाउट है जो क्लियर करने वाला हूं कि अगर सेवानिवृत्ति से पद खाली नहीं हुए तो वर्ग 3 सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, कि चुनाव के चक्कर में सरकार क्या है, युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का दाव कहीं उल्टा ना पड़ जाए, तो इनको यह दाव है जो उल्टा ही पड़ने वाला है। अगर जो शिवराज सरकार ऐसा करती है दोस्तों, तो किसी को भी शांत नहीं बैठना है। आपने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो में एक बार बताया था, स्पेन का दोस्तों वह वीडियो था। उसमें मैंने आपको दिखाया था कि 1 साल वहाँ पर जो है रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी गई थी। सेम यही स्थिति वहाँ पर थी कि 62 से 63 साल वहाँ पर भी कर दिया गया था। तो वहाँ लगभग 11 करोड़ लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। पूरे जो वहाँ के देश के युवा थे, पूरे स्पेन के देश के जो युवा थे, 11 करोड़ लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे अपने हक के लिए। तो ऐसा ही कुछ एमपी में करना पड़ेगा। अगर सरकार ऐसा करती है तो सभी को एकत्रित होकर जाना पड़ेगा और सरकार की नींद है जो, उनको नींद से जगाना पड़ेगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी के हक पर आप लात नहीं मार सकते। जैसा कि आप देख रहे हैं, शिवराज में बेरोजगार युवा के हक पर डाका डाला जा रहा है। डाका क्या, मैं तो सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि इन पर बहुत बड़ा है जो कुठाराघात किया जा रहा है सरकार के द्वारा। एमपी में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाए जाने के प्रस्ताव का कर्मचारी संगठनों ने विरोध किया है। सरकार चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 63 साल करने जा रही है। माना जा रहा है कि हर्रा लगे न फटकरी, रंग भी चोखा के अंदाज में खेले जा रहे इस दांव में सरकारी कर्मचारियों के लिए अपना सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखा पाएगी। सरकार की रिटायरमेंट की उम्र में पहुंचे कर्मचारियों को दी जाने वाली करीब 85,000 करोड़ की राशि की बचत भी हो सकेगी। लेकिन सवाल यह है कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाए जाने का प्रस्ताव सरकार नौकरी के इंतजार में खड़े नौजवानों की कतार लंबी नहीं कर देगा क्या? इनमें से कितने नौजवान तो ओवर एज होने के साथ साथ सरकारी नौकरी की पात्रता से बाहर निकल जाएंगे? इस वक्त भी मध्य प्रदेश सरकार की रोजगार पोर्टल पर 38,44,469 रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। जो दर्ज नहीं हुए उनकी तादाद तो इस आंकड़े से 3 गुना होगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सरकार का यह है जो नौजवानों पर कुठाराघात हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब मैं बात करता हूं आपके मुद्दे की कि अगर वर्ग 3 में है जो सेवानिवृत्ति से जो है पद खाली नहीं हुए, जो कि 7500 प्लस आपके पद हैं, तो क्या सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी? दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल भी टेंशन में ना आएँ। सरकार के पास आपने देखा होगा वर्ग 3 में लगभग 1,25,000 के पद है, जो है पद के आसपास खाली है। सरकार सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भर्ती करना नहीं चाह रही, पद इनके पास बहुत ज़्यादा खाली हैं। वर्ग 3 में सबसे ज़्यादा पद खाली हैं। तो ऐसा नहीं है इनका दोस्तों, सिर्फ एक वह बहाना था, क्योंकि उस टाइम पे आपने देखा होगा शायद अक्टूबर या नवंबर में जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन से डरकर सरकार ने किया था कि पद वृद्धि की थी, और तुरंत बिल्कुल आनन फानन में है जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और उसमें लिखा गया था कि हम 7500 पदों पर सेकंड काउंसलिंग करेंगे, और आपको 28 फरवरी तक क्या है आपको यह नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा पोर्टल पर। उसमें लिखा था कि सेवानिवृत्ति से, जैसा कि आप इसमें देखेंगे, इसमें दोस्तों इन्होंने क्या लिख दिया था कि सेवकों के सेवानिवृत्त होने से उद्भूत होने वाले रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। इस हेतु अकादमिक सत्र वर्ष 2023-24 के लिए विभाग द्वारा 7500 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2020 में पर अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 2022-23 एवं 23-24 में लोक सेवकों के सेवानिवृत्त होने से
रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी। यानी कि 2022-23 में इन्होंने बोला है कि जो रिक्त हो रहे हैं पद और 23-24 के सत्र में जो पद रिक्त हो रहे हैं इनके द्वारा यह जो सेकंड काउंसलिंग की जाएगी। तो यहाँ पर एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि 2023-24, 22-23 तो चलो ठीक है, इनको अपन मान भी लेते हैं। जो 22-23 के सत्र में जो रिटायर्ड हुए होंगे वो अभी तक रिटायर्ड हो भी चुके हैं, ठीक है, इनकी तो कोई टेंशन है नहीं, अभी आदेश जारी हुआ नहीं है। और इनकी जो रिटायरमेंट की आयु जिनकी आ चुकी है वो रिटायर्ड बाकायदा होते जा रहे हैं। 22 वाले भी हो चुके हैं और कुछ लोग अभी 23 वाले भी, जिनकी जनवरी में बहुत ज़्यादा लोगों की ज्वाइनिंग रहती है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च में ये लोग भी रिटायर्ड हो जाएंगे। अभी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। अब 23-24 वाले अगर सेकंड काउंसलिंग आपकी हो रही थी तो जो 23-24 का सत्र है यह कब रिटायर्ड होते हैं और कब आप सेकंड काउंसलिंग करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी जो है बात तर्कसंगत नहीं बैठती है, क्योंकि 23-24 के सत्र वाले बहुत आगे होंगे और आपकी सेकंड काउंसलिंग फरवरी से ही स्टार्ट होनी थी पहले से। तो इसका दोस्तों सीधा सीधा मतलब है कि सरकार के पास 7500 पद, क्या इससे बहुत ज़्यादा, मैं तो 75,000 भी कह सकता हूँ कि इतने पद पहले से खाली हैं। यह सिर्फ एक बहाना था कि सीधे सीधे पद वृद्धि ना करके इन्होंने यहाँ पर लिख दिया था कि सेवानिवृत्ति से उद्भूत होने वाले पद जो है, आपको ये पद अगर सोचते तो इस पद मतलब फर्स्ट काउंसलिंग में ही जोड़ सकते थे और एक साथ काउंसलिंग की जा सकती थी। लेकिन सरकार की जो है मंशा बिल्कुल भी नहीं है भर्ती करने की, इसलिए इन्होंने ज़बरदस्ती में पद वृद्धि की थी आंदोलन से प्रभावित होकर। तो इनके पास दोस्तों यह पद पहले से खाली है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। अगर सेवानिवृत्ति की आयु मान के चलो बढ़ भी जाती है, हालांकि ऐसा होगा नहीं क्योंकि विरोध इसका बहुत ज़्यादा होगा और सरकार पर इसका जो है पलड़ा भारी है, जो पड़ सकता है, उल्टा दाव इसका पड़ सकता है। इसलिए सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि इस बार की जो सरकार है बेरोजगार बनाएंगे, बेरोजगारी इसमें प्रमुख मुद्दा रहेगा। तो सरकार ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी जिससे बेरोजगारों के वह खिलाफ हो। तो आप टेंशन ना लें, जो पद है पहले से ही इनके पास इतने स्वीकृत हैं और जो है मैंने पहले भी दोस्तों कई बार बता चुका था कि लगभग 10,000 पद है और इसमें बढ़ सकते हैं, क्योंकि वित्त विभाग के पास फाइल जा चुकी थी और इन पदों को भी दोस्तों स्वीकृति मिल चुकी है और यह पद स्वीकृत हैं पहले से। तो आपकी जो सेकंड काउंसलिंग है थोड़ी सी हो सकता है कि मार्च मिड में पहुँच जाए, यानी कि जो फर्स्ट काउंसलिंग है थोड़ी सी लेट हो रही है, जिसकी वजह से आपकी मार्च के फर्स्ट वीक में इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। तो आप टेंशन ना लें, सेकंड काउंसलिंग के पद वही रहेंगे, लगभग 10,000 के आसपास आपकी सेकंड काउंसलिंग होने वाली है। चाहे पद इनकी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ जाए, 63 वर्ष हो जाए या 62 ही रहे, आपकी सेकंड काउंसलिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेकंड काउंसलिंग आपकी होकर ही रहेगी, क्योंकि इन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया था और इनको यह जो अपनी बात पूरी करनी ही पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों, मान के चलो, तो इनका जो है बिल्कुल जो चुनावी दाव अभी है यह उल्टा इन पर पड़ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि सेवानिवृत्ति से पद खाली नहीं हुए तो वर्ग 3 सेकंड काउंसलिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहले से इनके पास जो पद हैं खाली है और रिटायरमेंट की आयु भी आपकी 62 से 63 वर्ष नहीं होगी। दोस्तों जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द ही अगले वीडियो में। धन्यवाद।